यहाँ पे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे लंका का रावण चल रहा है, और लग रहा है लंका में रावण को हमेशा मतलब क्या बोलते हैं स्टाइल बन गया है। अम्बेडकर ये शब्द बताइए कि मतलब कैसे होगा? तोड़ मरोड़ के हम 1 सेकंड का मान लीजिए लोग ऐसा बोलते तो क्या बोल रहे हैं? वो बार 4 बार 5 बार रिपीट कर रहे हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैसला नहीं है उसका, और वो आदमी क्या बात करेगा? वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक बात। पार्लियामेंट में हमारे भगवान को जो अपमान किए हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इतना भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग में। अमित शाह आज उनको स्वर्ग में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग मांगना होगा नहीं तो इस्तीफा दे अमित शाह, बाबा साहेब हमारे। ओबीसी तीनों भाई को देना चाहते हैं, ये सरकार उसकी नहीं चलेगी। यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग तैयार हैं, भीम आर्मी के सदस्य हैं। अमित शाह का देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, उन्हीं का आज जलाया जाएगा। माचिस से मंगवा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और बहुत ही गुस्से में है, जैसा का बात बोला है जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन पर बहुत अलग किस्म का बात किया है, इसीलिए सारे भीम आर्मी के समर्थक है गुस्से में हैं। क्या कहिएगा सर? पुतले इसलिए जला रहे हैं सर कि अमित शाह जो पार्लियामेंट में हमारे भगवान को जो अपमान किए हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इतना भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग में चल जाते, तो आप पार्लियामेंट में क्यों जा रहे हैं? घर पे जाके अपना नाम लीजिए, स्वर्ग में जाइए। पार्लियामेंट में आपको क्यों जाना है? उसमें नहीं ना जाना चाहिए। राम राम बोलते हैं अमित शाह, आज उनको स्वर्ग में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग भीम आर्मी राघोपुर के लोग एकत्रित हुए और आज इनको स्वर्ग में भेजने का काम कर रहे हैं हम लोग जी। उनको स्वर्ग में भेज कर ही रहेंगे, उनको स्वर्ग में भेज कर ही हम लोग बाबा साहब के नाम से इतना डर गया है कि बाबा साहब के नाम ले हम लोग, इसलिए इतना क्रांति बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं हम लोग कि बाबा साहब हम लोग का भगवान नहीं, हम लोग का वो अति पिछड़ा है। उस समय कहाँ थे दलित महादलित, उस सब का बात नहीं करें, लेकिन बाबा साहब को इतना चीर है उनको बाबा साहब से कि पार्लियामेंट में उनको मतलब आपत्तिजनक जो शब्द बोले हैं उसके, इसीलिए हम लोग उनको पुतला जला रहे हैं और उनको स्वर्ग में भेजने का काम आज यहाँ पे मोहनपुर रेफरल अस्पताल के पास कर रहे हैं और उनको स्वर्ग में पहुँचा के रहेंगे, पहुँचा के रहेंगे। एक और सवाल है, थोड़ा इधर आइएगा। करिए, अमित शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने स्पीच के बाद पार्लियामेंट में, और उसके बाद वो सफाई देते कहते हैं कि बाबा साहब को हम लोग मानते हैं और जो हमारा स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और ये गलत है। गलत तो कैसे होगा सर? ये गलत शब्द कैसे होगा? तोड़ मरोड़ कैसे करेगा कि जय भीम एक मतलब क्या बोलते हैं स्टाइल बन गया है। अम्बेडकर ये शब्द बताइए कि मतलब कैसे होगा? तोड़ मरोड़ के हम 1 सेकंड का मान लीजिए अम्बेडकर ये कौन शब्द है? तोड़ मरोड़ के कैसे आदमी बता सकता है कि अम्बेडकर? अरे उनको बोलने का शैली होना चाहिए कि बाबा साहब हमको नाम लेते तो अम्बेडकर, ये बोलने का भी तरीका उनका गलत था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल रहे हैं कि अमित शाह के अंदर जो सोच था वो मुंह से बाहर निकल गया। सिर्फ वो चुनावी मुद्दा में हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाकी बात तो उनके सामने मेरे बाबा साहब कुछ नहीं है। चुनाव का समय है, बाबा साहब के सामने शर्ट टिकेंगे, ये टिकेंगे, मेरे बाबा साहब वो है ये है। लेकिन जब चुनाव के बाद बाबा साहब को कुछ नहीं लगाते वो लोग, लेकिन हम उनके हैं, उनका खून है, वो हमारे हैं, इसलिए हम उनको जो आपत्तिजनक शब्द बोला इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको माफी मांगना होगा, नहीं तो इस्तीफा दे अमित शाह। बाबा साहब अमर रहे। देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग पूरे गुस्से में हैं और पूरा राघोपुर दियारा में पूरा हॉस्पिटल के बगल में यहाँ पे लोग पुतला जलाने के कर रहे हैं सर। पूरा देश को देना चाहते हैं, ठीक है, SC ST OBC तीनों भाई को देना चाहते हैं। ये सरकार उसकी नहीं चलेगी, अब नहीं चलने वाली, उसकी इस्तीफा देनी होगी। अमित शाह को इस्तीफा जल्द से जल्द देनी होगी। ये लोग को नहीं चलने देंगे हम लोग, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग का मिशन का हमेशा ऐसी इसी तरह से चलते रहेगा। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? एकदम करते रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पीछे नहीं होंगे। नहीं तो इस्तीफा दें, 2 काम में से 1 काम करें। उसको आप नहीं माने, राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, एक बात और हमको बताइए आप लोग, ये जो प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, उनके बहुत सारे नेता कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो है असली पुजारी हम लोग हैं। कांग्रेस वाले कब से हो गए ऐसा बोल रहे हैं? इलेक्शन जब आता है तब पुजारी है, उसके बाद तो फिर वही मनुवादी को मनुवादी ही वाली विचार रहेगा ना।
आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि अमित शाह सपोर्टर है? नहीं जी बिल्कुल नहीं जी नहीं माने। अच्छा, एक और कड़वा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। कांग्रेस का जब राज हुआ करता था तो ऐसा भाजपा ने लगाया है आरोप कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता तो कांग्रेस कहाँ गई थी? पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं भी फोटो पिक्चर नहीं दिखता था, लेकिन जब हमारा शासन आया तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाने का काम किया है वहाँ। अब जवाब दीजिए। दो नाग होता है, एक सांप नाथ एक नागनाथ, ठीक है। और हमसे ज्यादा तो आप ना जानते हैं, आप पत्रकार है, आप ज्यादा जानते हैं। सांप नाग नाथ नाथ दोनों काटेगा तो मरबे करेगा, एगो काटेगा तो धीरे धीरे मरेगा, एगो काटेगा तो जल्दी से मर गया। तो दोनों तो मनवादी की सरकार है, दोनों मनवादी का सरकार है। वो सरकार नहीं चाहिए हमको, बाबा साहब की सरकार चाहिए। माने आप कांग्रेसों को लपेट रहे हैं? हाँ, हमको बाबा साहब की सरकार चाहिए, हमको उनकी सरकार भी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, ठीक है ना। लगातार जो है लोग पुतला दहन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बैनर पे जय भीम जय संविधान। कुछ लोग लिख रखे हैं इधर बाबा साहेब ही मेरे भगवान है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। इधर देखिएगा लोग जो है लिख रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो, बाबा साहब हमारे लिए। और लोग लगातार चारों तरफ जो है अमित शाह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ जरा इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि आप लोग क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि तड़ीपार के बारे में हम लोग क्या बताएंगे। तड़ीपार तो तड़ीपार है, उसका क्या इज्जत, वो तो इज्जत शुरू से ही नहीं है उसका। और वो आदमी क्या बात करेगा? वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक बात करता है, वो क्या बात करेगा संविधान के बारे में? लेकिन वो सफाई दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं हम ऐसा, मेरा इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या नहीं है? अगर सब लोग उसका मुद्दा को समझ गया तो वो अपना सफाई तो देवे करेगा ना। आप लोग नहीं मानिएगा? नहीं मानना है, आप लोग मतलब विरोध करिएगा? एकदम विरोध करेंगे, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लंका लगा दीजिएगा। एकदम एकदम एकदम। तो भाई साहब देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, ये लोग जो है अमित शाह के पुतला को दहन कर रहे हैं। अब हम लोग ठीक है ना? हो गया, अब इनको स्वर्ग में भेजने का हम लोग कार्य बढ़ा रहे हैं। इनको आप जल्दी लोग से स्वर्ग भेज दिया जाए। स्पेस थोड़ा बढ़ाइए और इनको स्वर्ग में भेजने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इनका सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, मांगना तो पड़ेगा। जब तक मांगेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग यही कंटिन्यू करते रहेंगे। अरे भाई तो अमित शाह तो बोलिए रहे हैं कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं, जब कहता है ना, जब जाल में फंसता है चिड़िया तो बहुत बहाना होता है। तो अब जाल में फंस गए हैं, वो जाल में फंस गए हैं तो बहाना तो आएगा ही नहीं। अगर मान लिया जाए कि वो ऐसा बोलते तो क्या बोल रहे हैं? वो बार बार 4 बार 5 बार रिपीट कर रहे हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। और अगर भगवान को नाम लेता तो 7 जन्म स्वर्ग में चल जाता। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि स्वर्ग में वो जाए सांसद छोड़ के। और वो सांसद में क्या कर रहे हैं? उनको तो मंदिर में घंटा बजाना चाहिए था ना। मंदिर में क्यों घंटा बजाना चाहिए था? उनको स्वर्ग जाना है तो उनको घंटा बजाना चाहिए था कि नहीं मंदिर में? ये दूसरे को स्वर्ग भेज रहे हैं, अपने नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो खुद जाए ना, हमको नहीं जाना है। हमें धरती पर ही स्वर्ग है। हमारे बाबा साहब ने स्वर्ग देकर गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं या कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अलग अलग समाज से लोग आए हुए हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है और हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, बाबा साहब ही भगवान है। हमारे बाबा साहब ने इस धरती पे स्वर्ग बनाकर गए हैं, क्योंकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार आज आपका माइक पे जो बोल रहे हैं ना, हमारे बाबा साहब का देन है। अगर जितना भी पार्लियामेंट में अगर महिला बैठी हुई तो बाबा साहब का देन है। अरे वो लोग तो बोलिए रहा है कि बाबा साहब के देन है, फिर भी विरोध किस बात? विरोध का इस बात देखिए, विरोध करेंगे नहीं। अभी जैसे कि जब इलेक्शन आता है मोदी जी का या अमित शाह के, तो बाबा साहब का फोटो चिपकाएंगे, बाबा साहब को माला चढ़ाएंगे, कहेंगे कि हम तो बाबा साहब को बड़का भक्त बने हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं मोहरा बनाते हैं। हमारे बहुजन समाज को मोहरा बनाने का काम करता है ये अमित शाह मोदी, समझे ना? और कोई रीजन नहीं है। चलिए देखिए लोग लगातार उनका रीजन हम लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। 2025 में हम
अपने आजाद समाज पार्टी के द्वारा उन्हें पता चलाएंगे। आप लोग कैमरा थोड़ा पीछे कर लीजिए, सब लोग थोड़ा हल्का पीछे जाओ। 2025 में उन्हें कुर्सी पकड़ के पटक के और दिखाएंगे कि क्या है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और क्या है बाबा साहब के बच्चों में ताकत। तो देख लीजिए यहाँ पे लोग जो है हाथ में जूता लिए हुए हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री भारत के हैं उनके पुतला को जलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पीछे लोग हैं, यहाँ पे पटना से लोग आए हुए हैं राघोपुर विधानसभा में, और ये जो है सेंटर पार्ट है, यहाँ पे अक्सर रैली हुआ करता है और यहीं पे मोहनपुर अस्पताल के पास कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने का प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विरोध करोगे, देखिए जूता से मार रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद। ये जो बार बार कहते हैं कि स्वर्ग में जगह मिलेगा, स्वर्ग में आज हम लोग इनको स्वर्ग में भेज के ही मानेंगे, है ना। चलिए कार्यक्रम में स्टार्ट कीजिए। स्पेस दीजिए, स्पेस। ठीक। हाँ थोड़ा भैया हमारा जगह दीजिए। हाँ ये सांसद भवन में बोले हैं। हाँ बोलिए। आज हम लोग मोहनपुर रेफरल अस्पताल राघोपुर में इकट्ठा हुए हैं, इसलिए ये अमित शाह जो है ये मोटा कहा था कि अंबेडकर आज का फैशन हो गया है ना। इतना अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जगह मिलता। अरे तो हम लोग तो शुरू से इनका इनका भक्त है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे पूर्वज है, मेरा खून है। तुम्हारा कहाँ गया जो तुम हिंदू रटते रहते हो, तुम्हारा कहाँ गया। आज तुमको भेज ही देते हैं हम वहाँ पे। ये मोटका दरी पार को आज हम लोग आग लगाने का काम करते हैं और इसमें जोरदार अमित शाह मुर्दाबाद, इसको आज स्वर्ग में भेज के ही हम लोग मानेंगे। लगातार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से जो है पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पे आग लगा के देख रहे हैं कि यहाँ पे आग के हवाले कर दिया जा रहा है अमित शाह का पुतला को, और यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं। हाँ ये कैमरा देखते रहिए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आग लगाया जा रहा है अमित शाह पुतला में। माफी मांगो बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आग के हवाले कर दिया गया है। भाई यहाँ पे आग लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे आग की लपटें यहाँ लगाई जा रही है। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे लंका का रावण जल रहा है, उसे लग रहा है लंका में रावण को हमेशा का दहला दिया गया है। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, ठीक है किस तरह से विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। देख रहे यहाँ पे लातों से यहाँ मार के धंधेचले एकदम पूरा गरियाइले एकदम पूरा गुस्सा है एकदम, पूरा लात घुसे से पूरा जलाया जा रहा है यहाँ पे एकदम अंतिम संस्कार। और इनका अंतिम संस्कार हो गया है नदी के बगल में, राघोपुर नदी के बगल में यहाँ अंतिम संस्कार हो गया है। इतना बेइज्जती नहीं करना है, वीडियो लो ना तुम यार। अरे पूछिए ना, बैठवा लीजिए ना वहाँ पर जाकर के। पूछा ना यार, 50 को वीडियो में एक ही चीज इनके पास ना है, उनके पास लगाइए। क्या स्वर्ग में भेज दिए इनको, अब इनका काम क्रिया होगा जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ऐसी स्वर्ग में भेजते रहेंगे, एकदम भेजते रहेंगे। में भी जगह नहीं मिलेगा, स्वर्ग में जाने का मजबूर है। सही बात है, स्वर्ग में जगह कैसे मिलेगा। हमारे